बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का मॉडल पेपर में 145 फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। कोवर्डीज कोवर्डीज कहते हैं लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, वो कोवर्डीज के मीनिंग में आता है। मीन एग्जाम्पल लेने के दो शख्स हैं, एक में बहादुरी की कमी है, करेज की कमी है, तो हम उसे कोवर्डीज कहेंगे। और एक शख्स जिसमें मतलब कि वो बहादुर है, उसे हम ब्रेव कहेंगे या ब्रेवरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। बिकॉज ऑफ वेलर कोई ब्रेवरी, ब्रेव या ब्रेवरी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेलर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अगर हम ए की बात करें, एडमोनिश, एडमोनिश कहा जाता है वार्निंग एडवाइस जो होती है। मतलब कि अगर आप सपोज करने के स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पर आप लेट पहुँचे हैं, अब टीचर जो है वो आपको लास्ट जो वार्निंग देगा उसको वो एडवाइस भी होगी कि कल से आपने जल्दी आना है। दैट्स एडवाइस भी है वो, और वो नसीहत भी है। सॉरी, एडवाइस नसीहत एक ही हो गया, तो इसको हम एडमोनिश कहेंगे। ठीक है, और वो आपकी वार्निंग भी होगी, उसको हम कहते हैं एडमोनिश। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ऑप्शन जो बी है, इनजस्टिस। आपको ये पता है, नाइंसाफ़ी जिसे हम कहते हैं। और रिप्रेशन, रिप्रेशन दोबारा रिप्रेस करना। ठीक है, जुल्म जबर रिप्रेस करना। ठीक है, उसके हम मीनिंग में डी का ऑप्शन डी यूज़ करेंगे। एंड द सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है हमारे डी ग्रेड। डिग्रेड मीन्स होता है किसी को डिग्रेड करना, उसके हौसले को पस्त करना, कि यू कांट डू दिस एसेट्रा। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है ना वो अबेस आएगा। अबेस, अबेस क्या कहा जाता है, किसी को जलील, जलीलो ख्वार करना, जलील करना। ठीक है, विद द ग्रेड ये तो आपको पता है, ऑफ डी ग्रेड। विद द ग्रेड और डी ग्रेड ये तो वो दो ऑप्शन हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं स्कूलिंग लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में। ग्रेड जो होते हैं वो, ठीक है ना। और एबेट, ABET, एबेट कहते हैं किसी को असिस्ट करना, किसी की मदद करना। टू डू समथिंग रॉन्ग, कि वो कुछ रॉन्ग करे। तो यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ असिस्ट, असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग। ठीक है, किसी को रॉन्ग करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास कैटेक्लिज्म, तबाही। इससे पहले हमने कैटेक्लिज्म की तरह का एक और पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कैटास्ट्रॉफी, वो भी तबाही होता है। ठीक है, कैटेक्लिज्म भी तबाही ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास इसका ऑप्शन है अपहेवल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैटेक्लिज्म तबाही और अपहेवल भी तबाही के मीनिंग में ही आएगा। अपहेवल बेसिकली कहा जाता है हलचल मचाना। तो कैटेक्लिज्म जब तबाही होगी तो हलचल तो और होगी होगी, तो इट मीन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और ऑप्शन बी की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है जी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहा जाता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें कैटलिस्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को, रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट उस मीनिंग में आता है। और उसके बाद है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर भी आपको पता होगा, इंतज़ामात को संभालने वाला। ठीक है, एक तो होता है ना कि किसी भी ग्रुप का, अगर आप फेसबुक ग्रुप को, अगर आप पता हो आपको, फेसबुक ग्रुप में एक ऑनर होता है और दूसरे आप मॉडरेटर भी ऐड कर सकते हैं। मॉडरेटर क्या होते हैं, उस ग्रुप के इंतजामात को संभाल सकते हैं। तो मॉडरेटर को हम नाजिम भी कह सकते हैं, इंतजामात को संभालने वाला। एंड द ऑप्शन डी, द लास्ट वन इज कैट कॉल। कैटकल क्या होता है, कैटकल कहते हैं विजलिंग को, सीटी बजाने को। तो ये यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए ज़्यादातर। मीन्स कि अगर फीमेल जा रही होती है, अगर उसको विजल बजाकर कोई हैरस करता है, तंग करता है, तो उसको कैट कॉल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है MCQ नंबर 4 जिसमें कहते हैं बोएंट। बोएंट कहा जाता है खुशकिन। ठीक है, हैप्पी। तो इसका जो ऑपोजिट आएगा वो प्लेसिड आएगा। प्लेसिड का मीनिंग होता है पुरस्कून होना। ठीक है, एक बंदा एक्साइटमेंट में झूमता है, जिसे हम झूमता भी कह सकते हैं, तो प्लेसिड में पुरस्कून होकर वो बैठता है। तो इसका ऑपोजिट होगा, मोस्ट सुटेबल ऑपोजिट यहाँ पर हमने बताना होता है। तो प्लेसिड इज़ द राइट आंसर। तो अगर हम रेजिस्टिव की बात करते हैं, रेजिस्टिव कहते हैं या REST, रेस्ट होता है ना, जैसे रेस्ट आराम, तो ये रेस्टिव आरामदा होता है। तो ये तो इसके मीनिंग में नहीं आएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसी को रेजिस्ट करना। ठीक है ना, मुज़ाहमत करना, कोई चीज़ काम कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जाना, तो रेजिस्टेंस कहा जाता है। आगे रिटायरिंग। रिटायरिंग क्या होता है जी, वो छोड़ देना। ठीक है, रिटायर हो जाना। ठीक है, किसी फर्म से, किसी कंपनी से, तो रिटायरिंग वहाँ के यूज़। तो प्लेसिड में बहुत सूटेबल है, तो हम प्लेसिड को टिक करेंगे। नेक्स्ट है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मीनिंग होता है शानदार। ठीक है, तो इसका जो सेम मीनिंग में
रीजल, सॉरी रीगल, यही आएगा। मैजेस्टिक मीन रीगल। और हमारे पास है अथॉरिटेटिव एंड मैजिस्ट्रियल। ये दोनों जो वर्ड हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम आप समझ लें। इन दोनों का मीन होता है कि शोइंग ग्रेट अथॉरिटी, अथॉरिटी को शो करवाना। तो यहाँ मैं इन्हीं के आगे इन दोनों के लिख देता हूँ, शोइंग ग्रेट अथॉरिटी। ठीक है, आगे हमारे पास वो एमसीक्यूज नंबर 6 है जिसमें कहता है एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट कहा जाता है किसी की चीज़ को स्पीड अप करना, ठीक है, क्विक करना। तो मोस्ट सुटेबल मीनिंग यहाँ पर बी हमारे पास है, हैसन। हैसन का मीनिंग भी सेम यही होता है, स्पीड अप करना, किसी काम को क्विकली, बहुत तेज़ी से करना। ठीक है, और प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल का बखूबी इल्म है। और उसके बाद हमारे पास एक्सपीडियंट है, एक्सपीडियंट सी ऑप्शन। एक्सपीडियंट कहते हैं यूज़फुल जो होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और उसके बाद है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन कहते हैं महम जोई। महम जोई में मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल आप समझ लें। ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उसे हम एक्सपीडिशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल किसी जर्नी के लिए जा रहे हैं, किसी टूर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक्सपीडिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड इन अ फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड। इनमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? तो एब्सोल्यूट इज़ अ करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, बाकी अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ आई की जगह ई आना चाहिए था। ठीक है, ऑब्सोलीट आना चाहिए था। ऑब्सोलीट जो होता है उसका मीनिंग होता है ख़त्म कर देना, मनसूख कर देना। तो एल ई आना चाहिए था, तो यहाँ गलती है। और इसी एमसीक्यू को यहाँ पर गलत किया गया। अब जहाँ ओ था यहाँ ए लगा दिया गया है, तो बाकी फिर आगे ई यहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, और इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास ओ नहीं है। ठीक है, तो इन एक ही स्पेलिंग को, इसके जो सही स्पेलिंग है वो आते हैं ओ बी एस ओ एल ई टी ई, जिसका मीनिंग होता है मनसूख करना। तो उसने तीन, एक ही स्पेलिंग को, एक ही वर्ड को तीनों में आगे पीछे करके गलत किया हुआ है। ठीक है, इसका हमारे पास सही जो होगा एब्सोल्यूट होगा। आगे देखते हैं, इसमें हमारे पास कहता है एक्विटिक। एक्विटिक कहते हैं किसी को रहा करना, किसी को छोड़ देना, फ्रीडम देना। हैज़ सेम मीनिंग एज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का भी सेम मीनिंग यही होता है। ठीक है, रिहा कर देना, छोड़ देना। और जो हमारे पास ऑप्शन ए है फोर्ज। फोर्ज कहते हैं जी लोहार की दुकान जो होती है, लोहार की जो भट्टी होती है जिसमें लोहा गर्म किया जाता है, उसको हम फोर्ज कहते हैं। और द सेकंड ऑप्शन इज एक्यूज। एक्यूज है किसी का इल्ज़ाम तराशी करना, इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, और उसके बाद है रीएम्बर्स। रीएम्बर्स होता है वापस करना। ठीक है, तो एक्विट तो इसका सेम मीनिंग यही आएगा, एक्सोनरेट। ये वापस करना हो गया, ये इल्ज़ाम लगाना हो गया, ये फोर्ज लोहार की भट्टी हो गया। ये तीनों तो मिलते नहीं है एक्विट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास जिलट। जिलट जेड ई ए एल ओ टी ई। जिलट कहा जाता है शिद्दत पसंद जो होता है। ठीक है, इंतहा पसंद या शिद्दत पसंद। तो इसका सेम मीनिंग आएगा फेनेटिक। फेनेटिक का मीनिंग भी यही होता है, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद। बिगिनर आपको पता है जो शुरू करता है उसे बिगिनर कहते हैं। और ऑप्शन बी जो पैट्रन है, पैट्रन कहते हैं मददगार, किसी भी काम में पैट्रन उसे कहा जाता है। और सी है हमारे पास मर्डर। मर्डर आपको पता है। उसके बाद है विटेलिटी। विटेलिटी को उर्दू मीनिंग है कुव्वत जान। हैज़ द सेम मीनिंग एज। इसका सेम मीनिंग कहाँ पर होगा? विटेलिटी कुव्वत जान का अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट कहते हैं असर रसूख जो होता है, किसी का असर रसूख होना। और इसका जो सेम मीनिंग है वो एफ्लुएंट आएगा। विटेलिटी हैज़ द सेम मीनिंग एज एफ्लुएंट इन। नेक्स्ट कोमोडिस इज द ऑपोजिट ऑफ। कोमोडिस कहते हैं कंटिन्यू रहना, किसी चीज़ का जारी रहना। ऑपोजिट आपको ऑप्शन ए में नज़र आ गया होगा, लिमिटेड। ठीक है, और एक्सपेंसिव का आपको पता है जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। और न्यूमरस, न्यूमरस कहते हैं जो कि नंबर में ग्रेट होता है, ग्रेट इन नंबर्स। ठीक है, और ऑप्शन डी में हमारे पास है लियरी। लियरी यूज़ किया जाता है जब कोई फ्री टाइम होता है, स्पेयर टाइम जो होता है आपके पास। ठीक है, द पुलिसमैन स्टोरी कन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द एक्यूज। ठीक है, आगे अ यंग पुलिस ऑफिसर वाज चार्ज डैश द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्रिजनर विद द चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्रिजनर। पैरेलल इज ऑपोजिट ऑफ। पैरेलल कहते हैं जो आमने सामने होती है, जैसे कि रेलवे की पटरी आपने देखी होगी, वो जो दो लाइनें होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होती है, वो पैरेलल होता है। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है द डिबेट इन द पार्लियामेंट।
डिबेट आपको पता है तकरीर को कहा जाता है। वाज एडजॉर्न डैश द फॉलोइंग, जब भी एडजॉर्न आता है तो आप उसका टू हमेशा यूज़ करें, एडजॉर्न टू द फॉलोइंग वीक। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, जो GUARANTEE इज राइट आंसर। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, तो जो करेक्टली स्पेल्ड है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, VOILE वॉइल। वॉइल होता है, वॉइल क्या कहा जाता है, सूती कपड़ा, वॉइल सूती कपड़े में यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन जो सी है वायलेंस, VIO, ये VIO, जहाँ VIO आता है उसका मीनिंग होता है तशद्दुद, ये है VOI, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो VIO वायलेंस इसे कहते हैं तशद्दुद। उसके बाद है डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स इन प्रैक्टिस। इससे पहले भी हमने एक अपने पेपर में किया था डी जॉइस, जिसका मीनिंग था बाय लॉ। आगे है हमारे पास देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट breakdown of law and order in the country. The police must dash enough evidence to ensure, तो गैदर यहाँ पर यूज़ होगा। जो होल्ड होता है ये भी वैसे स्टोर करना ही होता है, ये भी स्टोर है, ये भी कैप्चर है, लेकिन गैदर इज द राइट आंसर फॉर दिस सुटेबल MCQs। ठीक है, आगे मैथमेटिक्स को स्किप करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो कि शुरू होता है यहाँ से। इसमें हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ DRK। ठीक है, DRK कहा जाता है जिसमें ऐसी गवर्नमेंट जो कि दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ के लिए हो। ठीक है तो DRK। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर, बहुत बार कर चुके हैं, 1942 में क्रिप्स मिशन ने इंडिया को विज़िट किया था। और इस मिशन के जो सरबराह जिसे हम कह सकते हैं वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद चले मैं यहाँ लिख देता हूँ सर स्टेफर्ड, STAFFORD, स्टेफर्ड CRIPS, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हमारे पास है जी हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रामसे मैकडोनल्ड वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ चुका है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों की तीनों लंदन में हुई थी। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो रामसे मैकडोनल्ड थे। अगला हमसे क्यों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने भी बताया कि तीनों लंदन में हुई हैं, तो ये भी लंदन में ही हुई थी। और वैसे हम इसकी डिटेल्स बात कर तो चुके हैं, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी 12 नवंबर नवंबर 1930 को। ठीक है, आप इस चीज़ से याद रखें 1929 को कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट थे। ठीक है, और उसके बाद 1930 में खुतबा अलाहाबाद था अल्लामा इकबाल का। फिर 1930 में ही पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद चलते हैं जी अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी 7/9, ठीक है, 7 सितंबर 1931 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17/11/1932। ठीक है, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये सॉरी हो गया। आगे ने असारुसनदीद व रिटन बाय असारुसनदीद जो है ये लिखी थी सर सईद अहमद खान ने। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार अब्दुर्रब नश्तर, ये थे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अभी की अगर हम बात करें करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो गुलजार अहमद हैं। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ करंट चीफ जस्टिस वो है जी गुलजार अहमद। नेक्स्ट हमारे पास इन विच ईयर मिंटो मॉडल रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इंडिया में मिंटो मॉडल रिफॉर्म जो है वो 1909 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, द कैबिनेट मिशन वाज हेडेड बाय, कैबिनेट मिशन हेड किया गया था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इज द राइट आंसर। ठीक है, इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान द मिनॉरिटीज आर लोकेटेड डैश सीट। तो मिनॉरिटीज़ के ऊपर जो दी गई हैं सीट्स वो 10 है। एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ फोटोहार प्लेटू, फोटोहार प्लेटू का जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो 7 रिवर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो फोटोहार प्लेटू है
ये जेहलम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक है। द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट वो ननकाना साहब है। द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, एचबीएल जिसे कहा जाता है। द फेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मर एनडब्ल्यूएफपी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिसाइडेड बाय, तो रिफरेंडम के जरिए डिसाइड किया गया था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि रिफरेंडम क्या होता है। रिफरेंडम में एक जनरल वोट होता है इलेक्टोरेट की तरफ से एक सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन के लिए उसे हम रिफरेंडम कहते हैं। इलेक्शन आपको पता है वोटिंग होती है, और जिरगा जिसे आप पंजाबी में समझ लें पंचायत जो होती है, ठीक है ना, उसे जिरगा जिरगा कहते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान वर सेटअप अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में था, 1969 में ये बना था, हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। उसके बाद है ई ओ बी आई इज एब्रीवेशन ऑफ, ई ओ बी आई एब्रीवेशन है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। 46 में चलते हैं, जिसमें हमसे वो पूछ रहा है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे। और सेकंड जो थे, ये आगे ही इसके लिखा हुआ है, जो मियाँ मुमताज़ खान दौलताना है, ये सेकंड थे, ठीक है। और अभी के इसके बाद है फेमस पंजाबी राइटर जो है वारिस शाह, वर फेमस बुक ही रांझा लिविंग एट द मलका हांस, एंड द नेक्स्ट वन इज रोहतास फोर्ट वाज बिल्ड बाय ऑन द ऑर्डर ऑफ द राजा टोडरमल। ये सारे रिपीटेड एमसीक्यूज है। इसमें ये होगा कि ये जो वीडियो होगी या इससे पिछली जो दो वीडियोस होंगी उसमें आपको ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपने खुद सोल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद 49 का द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, तो हज़रत मियाँ मीर द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंटरेस्ट इज प्राइम मिनिस्टर। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टेड बाय द पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, तो ये किया जाता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ए इज द राइट आंसर। द बिग थ्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी डू नॉट इंक्लूड दी फॉलोइंग, जिसमें इंक्लूड नहीं है, तो जो साउथ अफ्रीका है वो इसका राइट आंसर होगा, साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड नहीं है। पाकिस्तान मैन हॉकी टीम हैज़ वोन इट्स एशियन गेम गोल्ड मेडल डैश टाइम 8 टाइम्स, एशियन गेम्स जो गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान ने विन किया हुआ है। हॉकी चैंपियन ट्रॉफी हम अपनी पहली या दूसरी वीडियो में बहुत डिटेल के साथ इसके मतलब बात कर चुके हैं। उसके बाद है ट्रैकोमा या डिजीज़, और ट्रैकोमा ये आई की डिजीज़ है, आँख की। द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो ऑक्सीजन है। उसके बाद है जी द गैस कॉमनली यूज इन बलून, जो बलून में गैस यूज होती है वो हीलियम होती है, ठीक है। आगे है द कंप्रेस नेचुरल गैस CNG, इट्स सेम केमिकल कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ सुई गैस। एन ऑर्डिनरी मोबाइल कम्युनिकेट बाय द रेडियो वेव्स, रिपीटेड MCQs है। Another organ that filter blood beside the heart in human body is kidney, उसे हम किडनी कहते हैं। उसके बाद है an example of hereditary disease is hemophilia is an disease। उसके बाद है exposure to the sunlight result in formation of vitamin D। The first western scientist to suggest that the earth revolves around the sun was the, ये है हमारे पास कोपर्निकस। कोपर्निकस जो है इसका जो पूरा नाम है वो निकोलस कोपर्निकस है, ठीक है। ये था वेस्टर्न साइंटिस्ट, और आई थिंक इसका जो ताल्लुक था वो पोलैंड से था। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एनीमोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर हम बहुत बार देख चुके हैं, अमाउंट ऑफ वेपर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैं अमाउंट ऑफ वेपर, ठीक है। और टैकोमीटर हम यूज़ करते हैं रोटेशन की स्पीड या स्पीड की रोटेशन को करने के लिए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ रोटेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर द मेजर नॉन नेटो एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो पाकिस्तान। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क काठमांडू, नेपाल में है ये। पाकिस्तान इज रिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना 1950 में, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, नो डाउट।
यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि जो पीडीएफ का पासवर्ड है, उस पासवर्ड का नाम है जी हेल्प, एच बड़ा आएगा, हेल्प, पी बड़ा, पुअर। ये है जी पीडीएफ का पासवर्ड। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ का जनाब वाली आपका पासवर्ड होगा, आपने यहाँ से देख सकते हैं। इसके कलर चेंजिंग कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इशू द फेमस पम्फलेट नाउ और नेवर। नाउ और नेवर जो पम्फलेट था वो जोहिर अहमद अली ने किया था 1933 में, और इसी पम्फलेट में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असैसिनेटेड, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था 16 अक्टूबर 1951 में, ठीक है। व्हेन वाज पाकिस्तान रेवोल्यूशन मूव। पाकिस्तान रेवोल्यूशन मूव हुई थी 23 मार्च 1940 को। विच पोइट है रिटन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। हफीज जलंधी ने इसके लिरिक्स लिखे थे, ठीक है। द करेंसी ऑफ जापान, जापान की जो करेंसी है वो येन है। ग्रीनविच इज लोकेटेड नियर दी लंदन, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर होता है अरब लीग का जो हेडक्वार्टर हुआ कैरो। कैरो कहाँ पर है? इजिप्ट में है। विच कंट्री नोन एज द कॉकपिट होता है यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। द नंबर ऑफ पेयर्स इन ह्यूमन रिब्स इन ह्यूमन बॉडी तो वो 12। उसके बाद है इथोपिया वाज अर्लियर नोन एज जो होता है वो एबिसिनिया। विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन कैरो। द नेम ऑफ फिफ्थ कलमा तो फिफ्थ कलमा इस्तिग़फ़ार। विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये फोर्थ है। उसके बाद है जी आपका आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड। तबूक में पार्टिसिपेट किया था। हज़रत अबू बकर डाइड 13 ऑफ हिजरा। उसके बाद है जी जो ट्रीटी हुदैबिया हुई थी वो 10 ईयर्स के लिए हुई थी। टू विच अरब ट्राइब डिड हज़रत उसामा बिलोंग। हज़रत उसामा का जो ताल्लुक था वो बनी उमैया थे, ये बनु उमैया है। ये हज़रत यूसुफ वाज द सन ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। सूरह यासीन को कहा जाता है। व्हाट द नेम ऑफ गिवन द फर्स्ट कलमा तैयब, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पिक होता है उशर, 10th पार्ट होता है। शौकत सिद्दीकी का जो हमें पता है खुदा की बस्ती। शायर का अंजाम न्याज फतेहपुरी। नया निशान है जी ख्वाजा मईउद्दीन। मेरा जल्दी करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आप लोग इसे इजीली देख सकें। उसके बाद है ख्वाजा हसन निज़ामी, मुसव्वरे फितरत जो है। और 420 एक किताब का नाम। ये बताइए कि ये किताब किस मशहूर नावल निगार और ड्रामा निगार की तसनीफ़ है। तो ये है जी उसकी शौकत थानवी की। उसके बाद है रेशमी खतूत जो है ये बुशरा रहमान और सादिक मिंटो ने अपने अदबी सफ़र में हसन कलमी नाम अख्तियार किया था। चारागर जो है ये बुशरा रहमान का ही एक नावल निगार है। और उसके बाद है मशहूर तरीके नावल निगार नसीम हजाजी, दास्तान मुजाहिद और मुना शिबली मानी किताबुल फ़ुरूक़ का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया था? मौलाना ज़फ़र अली खान ने किया था। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर मिलते हैं।